इस वीडियो में बात करेंगे एसबीआई सिंपली सेव रुपए यूपीआई क्रेडिट कार्ड के बारे में। आज की इस वीडियो में जानेंगे इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट, फीचर, चार्जेस, एलिजिबिलिटी और इसको अप्लाई कैसे करने हैं। इस क्रेडिट कार्ड से आप यूपीआई पेमेंट भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी मिलती रहती है। दोस्तों, वैसे तो ये सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड मिलता है, ये दो नेटवर्क के साथ में इश्यू किया जाता है। एक आपको वीजा नेटवर्क के साथ में मिलता है, दूसरा रुपए नेटवर्क के साथ में इस क्रेडिट कार्ड को इश्यू किया जाता है। अगर आप रुपए वाला लेते हैं तो इससे आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, बट अगर आप वीजा वाला लेते हैं तो इससे आप यूपीआई पेमेंट नहीं कर सकते हैं। बात करें इन क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट के बारे में, तो ये कार्ड जैसे इशू होता है फर्स्ट 60 डेज के अंदर इस क्रेडिट कार्ड से आप 2000 या फिर उससे ज्यादा का आप खर्चा कर लेते हैं तो उस पे आपको वेलकम बेनिफिट में 2000 रिवॉर्ड फंड्स मिलता है। बट ये जो रिवॉर्ड फंड्स मिलता है ये कुछ कंडीशन के साथ में मिलता है। ये जो 2000 आप स्पेंड कर रहे हैं इसके अंदर कैश विड्रॉल का नहीं होना चाहिए, बैलेंस ट्रांसफर का नहीं होना चाहिए, इजी मनी ड्राफ्ट का भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यानी कि ये ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको यहाँ पे जो 2000 बोनस रिवॉर्ड फंड मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। इसके अलावा कार्ड आपका अपग्रेड हुआ है तो भी नहीं मिलेगा। अगर रीइश्यू करवाते हैं, रिप्लेसमेंट करवाते हैं या रिन्यू होता है तब भी ये कोई भी बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। यानी कि ओनली फर्स्ट टाइम आपको वेलकम बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा, आप प्रेस अप्लाई करेंगे तब। इसके अलावा भी इस क्रेडिट कार्ड पे एक और वेलकम बेनिफिट मिलता है, जिसमें फर्स्ट 30 डेज के अंदर इस क्रेडिट कार्ड से आप कोई भी एटीएम कैश विड्रॉल का ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पे आपको 100 रुपए तक का कैशबैक यहाँ पे मिलेगा। यानी कि आप फर्स्ट 30 डेज में जो एटीएम से कैश विड्रॉल करेंगे फर्स्ट ट्रांजेक्शन, उसी पे आपको 100 रुपए का कैशबैक मिलने वाला है। बट मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप 100 रुपए के चक्कर में एटीएम से कैश विड्रॉल करेंगे उस पे आपको 500 रुपए प्लस 18% का जीएसटी यहाँ पे कम से कम चार्जेस लगा दिया जाएगा। तो आप एटीएम से कैश विड्रॉल नहीं करें तो ज्यादा बेस्ट होगा, और जिस दिन आप विड्रॉल करेंगे उसी दिन से आपके क्रेडिट कार्ड पे एक इंटरेस्ट भी लागू कर दिया जाएगा। तो एटीएम का कैश विड्रॉल को अवॉइड करें, आप ये वाला जो वेलकम बेनिफिट है इसको आप ले सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड फंड्स के बारे में बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड से आप कोई भी डाइनिंग के लिए खर्चा करते हैं या फिर मूवी के लिए खर्चा करते हैं या फिर आप डिपार्टमेंटल स्टोर पे खर्चा करते हैं या ग्रोसरी के लिए कोई भी खर्चा करते हैं तो हर 150 रुपए का खर्चा करने पर आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। यानी कि ये जो 4 कैटेगरी आप देख रहे हैं इन पे जो भी आप 150 रुपए का खर्चा करेंगे उस पे आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। और इन कैटेगरी के अलावा बाकी जहां पे भी इस क्रेडिट कार्ड से आप कोई भी खर्चा करेंगे तो हर 150 रुपए का खर्चा पे एक रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पे मिलने वाला है। चाहे आप ऑनलाइन यूज कर रहे हैं या फिर ऑफलाइन कहीं पे भी यूज कर रहे हैं या फिर आप किसी भी मर्चेंट क्यूआर कोड पे स्कैन करके आप 150 रुपए का ट्रांजैक्शन करेंगे तो उस पे आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। और इस क्रेडिट कार्ड पे आपको जो भी रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है उनकी वैल्यू की बात करें तो 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू 1 रुपए की इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगी। इनको रिडीम करके आप कोई भी शॉपिंग कर सकते हैं या फिर आप कोई भी वाउचर ले सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं या फिर अपने स्टेटमेंट के अगेंस्ट में आप बैलेंस में भी क्रेडिट कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर। बट ये जो सरचार्ज वेवर मिलता है इस पे कुछ कंडीशन है। आप इंडिया में किसी भी फ्यूल आउटलेट से फ्यूल लेते हैं तो आपका जो ट्रांजैक्शन होगा वो 500 रुपए से लेके 3000 रुपए के बीच में ही आपको करना होगा, तभी आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। और इस क्रेडिट कार्ड से पर बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप 100 रुपए तक का वेवर को ले सकते हैं। बट अगर आप 500 रुपए से कम का कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो इस पे कम से कम 10 रुपए प्लस 18% का जीएसटी यहाँ पे लगने वाला है। और 3000 से ऊपर आप लेंगे तो उस पे आपको 1% का ये चार्जेस लगेगा और इस पे भी 18% का जीएसटी यहाँ पे होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आप 500 रुपए से लेके 3000 के बीच में फ्यूल लेंगे उसी पे आपको ये जो सरचार्ज लगेगा ये रिवर्सल आपको मिलेगा। बट ये जो 1% का सरचार्ज वेवर मिलता है इस पे 18% का जीएसटी भी होगा, ये आपके कार्ड पे रिवर्सल नहीं मिलने वाला। ओनली आपको 1% का सरचार्ज ही रिवर्सल मिलेगा इस कार्ड पे। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से आप यूटिलिटी बिल पेमेंट वगैरह बड़ी आसानी से कर सकते हैं। पेमेंट करने की फैसिलिटी मिल जाती है, आप चाहे इलेक्ट्रिसिटी का करो, टेलीफोन का करो, मोबाइल का या फिर कोई भी आप यूटिलिटी बिल पेमेंट वगैरह बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और एसबीआई कार्ड का ऐप है उसके थ्रू भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चाहे किसी भी बिल को आप ऑटो बिल पेमेंट में रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये यूटिलिटी बिल पेमेंट की फैसिलिटी भी आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगी। और इस क्रेडिट कार्ड पे आपको बैलेंस ट्रांसफर करने की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। यानी कि आप किसी अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड का जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है उसको आप क्लियर कर सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड से, और उसकी आप ईएमआई भी कर
सकते हैं, जिसमें 3 महीने से लेके 6 महीने तक की फैसिलिटी इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगी। और इस क्रेडिट कार्ड पे फ्लेक्सी पे EMI की फैसिलिटी भी मिलती है। अगर आप कोई भी 2500 रुपए या फिर उससे ज्यादा का आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसको आप EMI के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट 25 रुपए का नहीं भी कर पाते हैं तो आप 500 रुपए के ऊपर के जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, अगर आप 5 ट्रांजेक्शन 500 रुपए के कर लेते हैं तो वो 2500 रुपए हो जाता है, तो उसको आप EMI के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इस कार्ड पे EMI की फैसिलिटी है वो 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 18 महीने और 24 महीने की फैसिलिटी मिल जाएगी आपको रीपेमेंट करने के लिए। और ये जो EMI करेंगे उस पे आपको 1% का वन टाइम प्रोसेसिंग फीस भी यहाँ पे ली जाएगी। जो जितनी भी अमाउंट की आप EMI करेंगे उस पे ये जो चार्ज होगा ये 1% का चार्ज किया जाएगा, और मैक्सिमम ये 2000 रुपए तक का चार्जेस यहाँ पे हो सकता है। ये वन टाइम में आपके क्रेडिट कार्ड पे लगने वाला है। जब भी आप EMI करेंगे तो फर्स्ट टाइम ये लगने वाला है। और किसी भी EMI को इस क्रेडिट कार्ड पे आप क्लोज करवाते हैं तो जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचा हुआ है उस पे 3% का चार्जेस किया जाएगा। तो आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो भी EMI वगैरह रहता है उसको कंप्लीट होने दें। अगर आप बीच में ब्रेक करवाएंगे तो आपको 3% का बची हुई अमाउंट पे चार्जेस देना होगा। अब बात करें इस क्रेडिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में, तो इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइनिंग करने पर आपको वन टाइम यहाँ पे ज्वाइनिंग चार्ज देना होगा, जो इस क्रेडिट कार्ड पे 499 प्लस 18% का GST होगा। टोटल मिला के आपको 588.82 पैसे का आपको ज्वाइनिंग चार्ज इस क्रेडिट कार्ड पे देना होगा। बट ये जो ज्वाइनिंग चार्ज देने पर आपको 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको वेलकम बेनिफिट में मिल जाता है, जिसकी वैल्यू आपको 500 रुपए की होती है। तो यहाँ से आपकी जो ज्वाइनिंग फीस होगी वो रिकवर हो जाएगी। इस क्रेडिट कार्ड के रिन्यूअल चार्जेस की बात करें, जो हर साल लगने वाला चार्जेस रहेगा वो भी सेम रहेगा, 499 प्लस 18% का GST होगा। बट इसको आप रिवर्सल भी करा सकते हैं। पिछले 1 साल में इस क्रेडिट कार्ड से आप 1 लाख रुपए तक का खर्चा कर लेते हैं तो ये जो रिन्यूअल चार्जेस लिया जाएगा इसको रिवर्स आपके क्रेडिट कार्ड पे कर दिया जाएगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड के साथ में आप अपने फैमिली के लिए एड ऑन कार्ड लेते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एड ऑन कार्ड की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। इस क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड की यहाँ पे बात करें तो टोटल 50 डेज का मिलता है। इसके अंदर 30 डेज होगा वो बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल का होगा, साथ में 20 डेज मिलेगा उसके अंदर अपने क्रेडिट कार्ड का जो भी खर्चा किया उसका रीपेमेंट करना होता है। यानी कि ये 30 दिन में जो भी आपने खर्चा किया है उसका ये 20 डेज के अंदर रीपेमेंट करना होता है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का टाइमली रीपेमेंट नहीं करते हैं तो ये जो क्रेडिट कार्ड है इस पे लेट पेमेंट चार्ज यहाँ पे किया जाता है। बट यहाँ पे 500 रुपए तक होता है तो उसके लिए किसी तरह का चार्जेस नहीं होगा। बट अगर 500 रुपए से लेके 1000 रुपए तक का होता है तो कम से कम 400 रुपए का चार्जेस लगेगा। 1000 से लेके 10,000 तक होता है तो उस पे 750 रुपए का चार्जेस देना होगा। 10,000 से लेके 25,000 तक होता है तो 950 रुपए का चार्जेस देना होगा। 25,000 से लेके 50,000 तक होता है तो 1100 रुपए का यहाँ पे चार्जेस देना होगा। और 50,000 से ऊपर का होता है तो 1300 रुपए का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। और इन सभी पे 18% का GST भी होगा। और यहाँ पे एडिशनल लेट पेमेंट चार्जेस 100 रुपए का और किया जाएगा। अगर आप अपने जो बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल 2 निकल जाती है और उसमें आप मिनिमम पेमेंट भी नहीं कर पाते हैं तो एडिशनल 100 रुपए का चार्जेस और लगाया जाएगा। और जो भी बैलेंस ड्यू रहता है यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहता है उस पे एक इंटरेस्ट भी लगाया जाता है, जो इस क्रेडिट कार्ड पे 3.75% पर मंथ के हिसाब से चार्जेस लगाया जाएगा। पर एनम की बात करें तो 45% पर एनम के हिसाब से फाइनेंस चार्ज होगा। इनकेस आप किसी भी पेमेंट में डिफॉल्ट होंगे तो ये फाइनेंस चार्ज किया जाएगा। तो अपने क्रेडिट कार्ड का जो भी रीपे होता है उसको टाइम टू टाइम करते रहे, नहीं तो ये पेनल्टी और इंटरेस्ट दोनों लगाई जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे जितने भी आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं इनको आप जब भी रिडीम करेंगे तो आपके क्रेडिट कार्ड पे 99 रुपीज प्लस 18% का GST यहाँ पे लगाया जाएगा। चाहे आप कोई भी वाउचर लेते हैं या फिर कैश में रिडीम कराते हैं तो ये चार्जेस यहाँ पे लगने वाला है। इस क्रेडिट कार्ड से आप फॉरेक्स करेंसी में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहाँ पे भी आपको 3.5% तक का चार्जेस लगने वाला है। और इस क्रेडिट कार्ड भी यूज करके आप कोई भी रेंट पेमेंट का ट्रांजेक्शन करते हैं तो भी आपको 199 प्लस 18% का GST यहाँ पे लगने वाला है पर ट्रांजेक्शन पे। और ये रिफंड नहीं होगा, चाहे आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, रिवर्सल हो जाता है, कैंसिल हो जाता है या फिर रिफंड मिल जाता है, लेकिन ये जो चार्जेस लगता है ये आपको रिफंड नहीं मिलने वाला है। और इस क्रेडिट कार्ड के कैश एडवांस चार्जेस की यहाँ पे बात करें तो आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके ATM से कैश विड्रॉल करते हैं, चाहे आप डोमेस्टिक करते हैं या फिर इंटरनेशनल करते हैं, तो यहाँ पे आपको जो भी विड्रॉल करेंगे उस पे 2.5% के हिसाब से चार्ज लगाया जाएगा। और ये जो चार्ज होगा कम से कम 500 रुपए का होगा। यानी कि इन दोनों में से जो चार्ज ज्यादा होगा वो आपके क्रेडिट कार्ड पे किया जाएगा। और जिस दिन ही आपने ATM से कैश विड्रॉल किया है उसी दिन से आपके क्रेडिट कार्ड पे एक इंटरेस्ट भी लागू कर दिया जाएगा, जो 3.75% पर मंथ के हिसाब से चार्जेस होगा। जब तक आप अपने क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको ये इंटरेस्ट डेली के हिसाब से लगता जाएगा। और अगर आप इंटरनेशनल ATM से विड्रॉल करते हैं तो ये तो चार्जेस लगेगा ही लगेगा, साथ में आपको 3.5% तक का फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस भी लगेगा।
इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप कोई भी यूटिलिटी बिल पेमेंट वगैरह करते हैं और एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में 50,000 से ऊपर का आप यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हैं तो टोटल अमाउंट पे आपको 1% का यहाँ पे चार्जेस देना होगा। आप मर्चेंट कैटेगरी कोड यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आप यूटिलिटी पे एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में 50,000 से नीचे का ही खर्चा करना है। अगर आप ज्यादा का करेंगे तो टोटल अमाउंट पे जितना भी आपने खर्चा किया होगा उस पे 1% का यहाँ पे चार्जेस लगाया जाएगा। अब बात करें इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी के बारे में, तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए प्राइमरी कार्ड होल्डर की जो एज होगी 21 से लेके 60 ईयर तक की एज होनी चाहिए। और एड ऑन कार्ड अपनी फैमिली में लेते हैं तो उनके लिए कम से कम 18 साल या फिर उससे ज्यादा की एज होनी चाहिए। इस क्रेडिट कार्ड को सेल्फ एम्प्लॉय, स्टूडेंट, रिटायर्ड पेंशनर और सैलरीड पर्सन भी इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। एनुअली इनकम की बात करें तो 3 लाख रुपए पर ईयर की इनकम यहाँ पे होनी चाहिए। वहीं सैलरी पर्सन की यहाँ पे बात करें तो एज 18 साल से लेके 65 साल की एज होनी चाहिए, यानी कि 18 से लेके 65 ईयर तक की एज होनी चाहिए। और मंथली इनकम में वो 20,000 या फिर उससे ज्यादा की इनकम होनी चाहिए। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड को एफडी के अगेंस्ट में भी इश्यू करवा सकते हैं, जिसमें कम से कम 25,000 रुपए की एफडी करवाना होगा। जो भी एफडी करवाएंगे उस पे 80% तक की लिमिट इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगी। तो कोई भी स्टूडेंट वगैरह इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं या फिर जिनका सिविल स्कोर वगैरह खराब है तो वो एफडी के अगेंस्ट में भी इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एसबीआई कार्ड की ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ही वीडियो केवाईसी वगैरह कंप्लीट हो जाएगी और आपको 7 to 10 डेज के अंदर क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। या फिर आपके नियर बाई में एसबीआई की ब्रांच के थ्रू भी इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, वहां से भी हो जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड को पूरी तरह से मैनेज करने के लिए एसबीआई कार्ड ऐप के थ्रू आप मैनेज कर सकते हैं, जिसमें आप चाहे तो अपने क्रेडिट कार्ड का पिन जनरेट करना हो, पिन चेंज करना हो, अपने क्रेडिट कार्ड को सेटअप करना हो, अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को मैनेज करना हो या फिर अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना हो, तो ये तमाम तरीके की फैसिलिटीज आपको एसबीआई कार्ड ऐप के अंदर मिल जाएगी। तो बस यही था एसबीआई सिंपली सेव रुपए क्रेडिट कार्ड की जानकारी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से आप लाइक करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करके रखें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। इसके अलावा भी आपको एसबीआई कार्ड के या फिर किसी अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड की जानकारी लेना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।